नमस्कार दोस्तों, ये 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो पार्ट 2 है। ये पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों 1000 क्वेश्चन की। इसमें मैं कोशिश करूंगा, पहले तो मैं ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ऑलरेडी डले हुए हैं भारत स्किल ऐप में। ये क्वेश्चन है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद हम बुक की क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो कल मैंने 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। उसके बाद के क्वेश्चन आज 31 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ और इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक? सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक क्यों बनाया जाता है? जो कास्ट आयरन रहेगा उसकी कैसी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ढलाई भी अच्छी होती है। इसको ढाल के बनाया जाता है। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है दोस्तों, इसको ढाल कर ही बनाया जाता है, कास्टिंग करके ही बनाया जाता है, इसलिए इसे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो कास्ट आयरन का ब्लॉक रहेगा एक मोनो ब्लॉक रहता है। ठीक है, मतलब एक ही बार में इसको बनाया जाता है ब्लॉक को। ठीक है, और इसके ऊपर सिलेंडर हेड लगता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मटेरियल की भी चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों मैं, कि जो इस मतलब जो और मटेरियल है जो पार्ट के, वो है जैसे सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड बनता है दोस्तों कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम एलॉय। कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय दोनों का हम सिलेंडर हेड बना सकते हैं। इसके बाद ऐसे अगर बात करें वॉल्व मटेरियल की, तो जो इनलेट वॉल्व होता है दोस्तों वो बनाता है निकल स्टील एलॉय का। ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो होता है सिलिको क्रोम स्टील का सिलिको क्रोम एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये सोडियम फिल्ड वाल्व जो है दोस्तों, ये क्या होता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसका जो स्टेम होता है उसमें सोडियम भरा हुआ होता है कूलिंग के लिए। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बात और याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व का साइज एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, इनलेट वाल्व का साइज एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, इसके और मटेरियल याद करें तो अगर हम कैम शाफ्ट की बात करें दोस्तों, तो कैम शाफ्ट बना होता है फोर्ज एलॉय स्टील का। और यदि क्रैंक शाफ्ट की बात करें दोस्तों, तो क्रैंक शाफ्ट के लिए 3 मटेरियल है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील, निकल क्रोमियम स्टील और निकल क्रोम मोलिब्डेनम स्टील। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग मटेरियल हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्गरेट एक्स? ठीक है, तो मैं आपको पूरा की पूरा बता देता हूँ कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एक्स में दिखाया गया है, ये जो है ये है वॉल्व डोर कवर। ठीक है, ये सबसे ऊपर लगा हुआ होता है, वॉल्व डोर कवर है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ढक्कन टाइप का आकृति दिखती होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, जो इंजन ऑयल रहता है वो रहता है, यहाँ पे हम भरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये है आपका, ये है सिलेंडर हेड। ठीक है, ये सिलेंडर हेड है दोस्तों। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक बना हुआ होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपके स्टड, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टड। ये सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक, इनके बीच में लगी होती है गैस्केट। ठीक है, गैस्केट लगी हुई होती है दोस्तों, जो कि स्टील की बनी होती है। स्टील की बनी हुई गैस्केट लगाई जाती है और ये गैस्केट क्या करती है, ये गैस्केट एज अ सील की तरह काम करती है। ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग है दोस्तों, ये है ऑयल सम्प। ठीक है, जहाँ पे ऑयल आदि रहता है, ऑयल भरा हुआ रहता है, जो हम यहाँ से इंजन ऑयल डालते हैं वो यहाँ पे ही भरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने बता चुका है, ये वाला भाग कौन सा है, आपका सिलेंडर हेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? अब यहाँ ये डायग्राम का पूछ रहा है दोस्तों, ये डायग्राम का। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये है आपका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, जो आपकी जो पोजीशन है, वॉल्व की पोजीशन किसके रेफरेंस में, क्रैंक शाफ्ट के। ये जो डायग्राम है किसके दिखा रहा है, घुमाओ, ये क्रैंक शाफ्ट को दिखा रहा है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की घूमने वाली जो पोजीशंस है उनको बता रहा है। ठीक है, तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन के अनुसार, ठीक है, उस समय क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन के अनुसार वॉल्व की स्थिति क्या है वह ये दिखाता है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम प्रेफर करते हैं, समझिएगा दोस्तों, हम प्रेफर करते हैं चाहे इनलेट वॉल्व हो चाहे एग्जॉस्ट वॉल्व हो, उनकी ओपनिंग, ठीक है, उनकी ओपनिंग क्या हो, कुछ समय पहले ही हो। ये हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि इनलेट वॉल्व हो चाहे एग्जॉस्ट वॉल्व हो, वो कुछ समय पहले खुले और कुछ समय बाद बंद हो। ठीक है, मतलब जो आइडियल टाइम है उसका, जो थ्योरेटिकल टाइम है खुलने का, उससे वास्तव में जब हम बात करें तो वो उससे कुछ समय पहले खुले और कुछ समय बाद बंद हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द पार्ट नेम? इसमें पार्ट का नेम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट है ये है आपका क्रैंक आर्म। ये जो पूरा बना हुआ है दोस्तों ये है क्रैंक शाफ्ट बनी हुई है, ये क्रैंक शाफ्ट बनी हुई है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका फ्लाई व्हील और ये इसमें लगा हुआ
हुआ है रिंग गियर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपकी क्रैंक शाफ्ट, ये जो हिस्सा दिखा रहा है ये दिखा रहा है आपका क्रैंक आर्म। इसका आंसर क्या होगा? क्रैंक आर्म। ठीक है दोस्तों, ये टाइमिंग गियर लगे हुए हैं इधर पे, यहाँ पे टाइमिंग गियर लगे हुए हैं, ये पुली लगी हुई है ये। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स एस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिखा रहा है दोस्तों, ये है आपकी गजन पिन। ये जो दिखा रहा है गजन पिन, ये गजन पिन जो होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती है। ठीक है, गजन पिन होती है 3 प्रकार की, फुली फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग और आपकी स्क्रू टाइप की। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं दोस्तों। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, बस मुझे टॉपिक निकालने के लिए। जो गजन पिन होती है, गजन पिन क्या करती है एक्चुअल में दोस्तों? गजन पिन करती है आपके किस किस को कनेक्ट करेगी? पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को आपस में कनेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं गजन पिन। ठीक है, गजन पिन का काम होता है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को आपस में कनेक्ट करना होता है गजन पिन का काम। ठीक है, ये गजन पिन होती है 3 प्रकार की दोस्तों, ये होती है 3 प्रकार की, फुली फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग और स्क्रू टाइप। ठीक है दोस्तों, अब इसकी चर्चा भी कर लेते हैं डिटेल में कि ये होती क्या है। जो फुली फ्लोटिंग होती है, फुली फ्लोटिंग गजन पिन होती है, इसमें आपको एक बात याद रखना है, इसमें 2 सर्व क्लिप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये 2 सर्व क्लिप का प्रयोग किया जाता है और ये कैसी होती है? टोटल फ्री होती है पिस्टन बॉस में। ये हिस्सा जो होता है पिस्टन का, ये क्या कहलाता है? आपका पिस्टन बॉस। ठीक है, इसमें पूरी तरह फ्री होती है, ये 2 लगी होती है सर्व क्लिप। ठीक है, ये सर्व क्लिप के साथ लगी हुई होती है। सेमी फ्लोटिंग गजन पिन में क्या होता है दोस्तों? सेमी फ्लोटिंग जो गजन पिन होती है उसमें क्या होता है? ये पिन क्रैंक शाफ्ट जो होता है, क्रैंक शाफ्ट के साथ एक नट के द्वारा फिट होती है। ठीक है, मतलब ये पिन जो होगी क्रैंक शाफ्ट में कैसी होगी? पक्की तरह से फिट होगी, जबकि ये पिस्टन बॉस में घूमने के लिए फ्री होगी। और स्क्रू टाइप की जो पिन होती है दोस्तों, उसमें आपको ये याद रखना है कि जो स्क्रू टाइप की पिन है वो काय में लॉक होती है? वो पिस्टन में लॉक होती है। स्क्रू टाइप की जो पिस्टन होती है वो सेट स्क्रू के द्वारा पिस्टन में लॉक होती है और कनेक्टिंग रॉड में फ्री होगी। ठीक है दोस्तों, और इस पिस्टन पिन का मटेरियल क्या होता है? इसका मटेरियल होता है निकिल क्रोमियम एलॉय स्टील की यह पिन बनी हुई होती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन। जैसे मैंने बताया निकिल क्रोमियम स्टील, ये होता है पिस्टन पिन का मटेरियल। ये फिर वही क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये इसमें अलग अलग पूछा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये वाला भाग का नाम क्या है? आपका फ्लाई व्हील है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था क्रोमियम, वेनेडियम, निकिल स्टील। जितने भी मटेरियल है दोस्तों, इनको आपको क्या करना है? एक डाटा शीट बना के आपको लिखते जाना है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करते जा रहा हूँ कि मैं डाटा शीट बना के लिखते जा रहा हूँ इकट्ठे कि किसका मटेरियल कौन सा है। ये मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि जब पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपके 15 दिन या 20 दिन के बाद पूरी डाटा शीट आपका अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेरिंग। इस बेरिंग का नाम क्या है? यह पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो बेरिंग है ये है रोलर बेरिंग। पहचानिए कैसे दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे 2 रोलर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका? ये आंसर, इसका आंसर क्या होगा? रोलर बेरिंग। ठीक है, ये रोलर बेरिंग हुआ दोस्तों। और ये जो है ये वाला जो बेरिंग है, ये अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये टेपर रोलर बेरिंग है। ठीक है, ये क्योंकि ये रोलर जो है ये कहे तो ये कैसे है? आपके इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? टेपर रोलर बेरिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो ऑफ द पिस्टन बॉस। पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का नाम क्या होता है? तो जो पिस्टन बॉस का हिस्सा होता है उसके निचले हिस्से का नाम होता है स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पिस्टन के। तो पिस्टन के सारे भागों के नाम हम क्लियर कर लेते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन के साथ साथ ये टॉपिक भी आपका यहीं की यहीं कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक यहाँ पे डायग्राम में आपको एक पिस्टन दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आपका पिस्टन है। पिस्टन में देखिए दोस्तों, जो सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ ए से दिखा रहा है ये पिस्टन का ये वाला हिस्सा कहलाता है, इसको बोलते हैं अपन हेड या क्राउन। ठीक है, ये जो बी वाला जो हिस्सा दिखा रहा है, नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है बी, जिसको पोर्शन को ये दिखा रहा है, ये आपका दिखाता है स्कर्ट सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? आपका स्कर्ट सेक्शन। नीचे सेक्शन सी दिखा रहा है, ये कौन सा है? रिंग सेक्शन। रिंग सेक्शन में भी 2 भाग में बटा होता है, रिंग लैंड और रिंग ग्रूव। तो जो आपको खांचे बने हुए दिख रहे हैं ये कहलाते हैं रिंग ग्रूव, और जो खांचे के बाहर वाला हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाता है? आपका रिंग लैंड। ठीक है, तो आई होप ये आपके पिस्टन के पूरे भाग यहाँ पे आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ये जो रिंग ग्रूव होता है इसमें रिंग लगी हुई होती है। आखिर जैसे ही इसका क्वेश्चन आएगा हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द पार्ट इज कनेक्टेड द पिस्टन विद क्रैंक पिन।
ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो कि क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, विच पार्ट इज कनेक्ट पिस्टन विद क्रैंक पिन। ठीक है, तो क्रैंक पिन और पिस्टन को जोड़ने वाला भाग कौन सा है आपका, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड आपकी जोड़ती है दोनों को। ठीक है, दोनों को कनेक्टिंग रॉड ही जोड़ती है, कनेक्टिंग रॉड का नाम ही है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है किस किस को, पिस्टन को और आपकी क्रैंक पिन। ठीक है, क्रैंक पिन किस में होती है, क्रैंक शाफ्ट में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एस एक्स। ठीक है, तो ये इस भाग का नाम पूछ रहा है कि कौन सा भाग है। तो दोस्तों ये देखो, आपको पुली दिखाई दे रही है, पुली दिखाई दे रही है और ये आपका एक टाइमिंग मार्क है। ठीक है, ये पुली दिखाई दे रही है और टाइमिंग वो ये क्या है, आपका मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका क्रैंकशाफ्ट पुली, क्योंकि ये काय में लगी होती है, क्रैंकशाफ्ट में लगी हुई होती है ये पुली। तो इसका आंसर है आपका क्रैंकशाफ्ट पुली। ठीक है, इसी प्रकार के और क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपके टाइमिंग गियर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको अभी, इसी क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपके 3 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये जो है ये है आपकी चैन ड्राइव वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका चैन ड्राइव। ये है आपकी बेल्ट ड्राइव और इस एक और होती है गियर ड्राइव। तो गियर ड्राइव में क्या होगा, आपको चैन ड्राइव नहीं दोगी, दोनों गियर आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे। और ये क्वेश्चन किसके हैं, ये है आपके क्रैंक शाफ्ट के, जो सॉरी कैम सॉफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाल्व टाइमिंग और कैम सॉफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसकी थ्योरी में आपको वहीं की वहीं बताते जाऊंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। विच टूल यूज्ड टू रिमूव द क्रैंकशाफ्ट पुली। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई पुली बेरिंग आदि को निकालने के लिए कोई टूल का नाम पूछेगा, आपको याद रखिए उसमें पुलर तो आएगा ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, पुलर। ठीक है, पुलर है। ठीक है, डबल एंडेड स्पैनर इसमें के लिए इसका आंसर हो नहीं सकता, रिंग स्पैनर हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसके लिए होते हैं, नट और बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पाइप रेंच पाइप के लिए प्रयोग करा जाएगा। तो इसका आंसर क्या बचा आपका, पुलर। तो इसका आंसर क्या होगा, पुलर। व्हाट इज द व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वॉल्व। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इसलिए बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इसलिए आप ऐसी डाटा सीट ही बना सकते हैं। तो देखिए, इनलेट वॉल्व का मटेरियल क्या हो जाएगा, निकल स्टील एलॉय। ठीक है, निकल स्टील एलॉय इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए, पहले ऑप्शन है निकल स्टील एलॉय। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल्व मैकेनिज्म। अब देखो, ये पूछ रहा है कि वॉल्व मैकेनिज्म का नाम क्या है। तो देखो, आप इसमें अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, यही क्वेश्चन से आपको अंदाजा इसका लगने को मिल जाएगा। देखिए, ये पिस्टन दिख रहा है आपको, और पिस्टन के क्या साइड में ही क्या लगे हैं, ये वॉल्व लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साइड हेड वॉल्व। अब देखिए, इसमें बाकी भागों की बात भी बात कर लेते हैं। तो ये है आपका पिस्टन, ये है आपका कैम। ठीक है, ये है कैम, ये आपका टिपिट हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा वॉल्व कंप्रेशन स्प्रिंग। ठीक है, और ये बना हुआ है आपका वॉल्व, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, वॉल्व सीट। ठीक है, इसमें फिर से पूछा है कि इस हिस्से का नाम क्या है, तो मैंने बताया ये क्या है आपका, टेपिट। ठीक है, टेपिट को एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, टेपिट को हम लिफ्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नट दिख रहे हैं यहाँ से, हम टेपिट का क्लियरेंस सेट करते हैं। क्यों सेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हीट के कारण, जब जब धातु गर्म होती है तो धातु गर्म होने के कारण फैलती है। इस कारण हम सारे भी जितने भी पार्ट रहेंगे जो इंजन में कनेक्टेड रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ गैप देते हैं। ठीक है, सेट करने के लिए गैप देते हैं, जिसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। फिर यही क्वेश्चन पूछा है, इस भाग का नाम क्या है, तो मैंने बताया कैम लॉब है। नीचे ये वाला जो हिस्सा है कैम लॉब, जो उठा हुआ हिस्सा है, ये क्या कहलाता है आपका, कैम लॉब। और ये कहाँ बना हुआ होता है, कैम सॉफ्ट में। कैम सॉफ्ट का काम, कैम सॉफ्ट किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो कैम सॉफ्ट रिलेटेड है वॉल्व अरेंजमेंट से। ठीक है, वॉल्व को लिफ्ट करने का काम कौन करता है, आपका कैम सॉफ्ट। एक और क्वेश्चन बनता है कैम सॉफ्ट से रिलेटेड, कि कैम सॉफ्ट की स्पीड क्रैंक शाफ्ट की स्पीड में कितनी होती है, हमेशा आधी। ठीक है, अर्थात कैम सॉफ्ट यदि क्रैंक शाफ्ट यदि 2 चक्कर घूम रहा है, तो कैम सॉफ्ट कितने चक्कर घूमता है, 1। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैम सॉफ्ट। अगले ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि कैम सॉफ्ट का मटेरियल क्या है, तो इसका आंसर होगा फोर्ज एलॉय स्टील। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, फोर्ज एलॉय स्टील। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा था, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये वीडियो के बाद आपकी पूरी सीरीज चलती जाएगी, जिसमें मैं पूरे 1000 क्वेश्चन, आपके 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे जो कंप्लीट कराऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, और यदि आपको कोई भी सजेशन, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी वो इंक्वायरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।